और टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने यह पूरा खुलासा देश के सामने किया है। पुलिस ने वही रजिस्टर और कागजात जब्त किए हैं जो रुपेश ने सबसे पहले आपको टीवी9 की अपनी रिपोर्ट में दिखाए थे। सरकारी गेस्ट हाउस से रुपेश की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पटना एयरपोर्ट के ठीक एंट्री गेट के सामने एक गेस्ट हाउस है जिसे NHAI गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंस्पेक्शन बंगलो NH यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखें तो निरीक्षण भवन राष्ट्रीय उच्च पथ, जिसे NHAI गेस्ट हाउस के रूप में ही कहा जाता है, जाना जाता है, चाहे वो विभाग के मंत्री हों या फिर पटना में जो पटना को जानने वाले लोग हैं इसे NHAI गेस्ट हाउस कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बदली है। अब ये गेस्ट हाउस NHAI के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं बल्कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के कंट्रोल में है। यहाँ पर कर्मचारी हैं, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पर कागजात कल बरामद हुए थे, मिले थे, चाहे वो रजिस्टर हो या फिर बाकी तमाम चीज़ें हो, एंट्री रजिस्टर से लेकर के बाकी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ से गायब कर दी गई हैं, सब कुछ हटा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर कुछ गैर जरूरी जो चीज़ें हैं सिर्फ वही रह गई हैं। और इस खुलासे के बाद पटना EOU दफ्तर पहुंच रहे छात्रों से संवाददाता रुपेश कुमार ने बातचीत की है, सुनिए। परीक्षार्थी पहुंचने लगे हैं EOU में। ये बताइए क्या नाम है आपका? ईशा। आपको बुलाया गया है यहाँ पर? एक मिनट जरा रुक जाओ ईशा, ये बताओ कि कहाँ आपका परीक्षा केंद्र आपका कहाँ था? इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल। ये बताओ, पेपर लीक की बात आ रही है कि उन छात्रों को बुलाया गया है जिन पर कुछ शंका है कि उनको प्रश्न पत्र पहले मिला था। आपको मिला था पहले? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लर्न प्ले स्कूल जानती हो? गई थी कभी लर्न प्ले स्कूल? ना। AG कॉलोनी लालू खटाल के बगल में कभी गई हो? नहीं। NHAI गेस्ट हाउस कभी गई हो? नहीं। तो फिर आपको क्यों बुलाया गया? आई डोंट नो। नहीं, कुछ तो हुआ होगा ना, आपका डॉक्यूमेंट्स मिला होगा। मुझे नहीं पता, बस क्या नोटिस आपके आया। अभिभावक ने कुछ पैसे, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ दिया था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ आपको आपके गार्जियन ने कहा कि कुछ हम सेटिंग कर रहे हैं, कुछ आपके लिए, कुछ आपका? ऐसा कुछ नहीं, मेरा बस ये अपियरिंग एग्जाम था, मैं बस क्वेश्चन को। आपने कहीं कोचिंग वगैरह भी की थी? नहीं। कितने लड़कों को बुलाया गया है? वो मुझे नहीं पता। क्या आपको कभी आपने आंसर वगैरह कुछ मिला था, आपने रटा इस तरह से कुछ अपना हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ बच्चे तो फिर क्यों बुलाएगा? आपको कुछ लगता है क्यों आपको नोटिस दिया गया? डोंट नो। कब आपको नोटिस मिला? 1 वीक हो गया। नीट विवाद को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के मामलों पर आज हंगामा किया है। दिल्ली में नीट विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी की यूथ और छात्र विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया, जिसके बाद आप कार्यकर्ता 3 मूर्ति के पास इकट्ठा हुए। हम शिक्षा मंत्री से मिलकर ये कहना चाह रहे थे आज कि आप परीक्षा में धांधली हुई है, इसके सबूत हैं। बहुत सारे बिहार अलग अलग स्टेट में सबूत हैं। तो अगर धांधली हुई तो एग्जाम रद्द की, दोबारा एग्जाम कराइए। और मन में बच्चों की असुरक्षा का भाव है तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी हो। आपने कोशिश की प्रधान जी के घर पे जाने की? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की फौज लगा दी गई है, हमने सुबह टाइम लेने की भी कोशिश करे। हमने कहा कोई नहीं, आप 4 को तो हम 4 लोग आ जाएंगे। लेकिन परीक्षा में कैसे धांधली हुई है, बच्चे कैसे परेशान हैं, किस तरह से आज बच्चों के भविष्य अधर में हैं। अब देश के बच्चे के भविष्य अधर में देश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन जिस तरह से रोका गया ये अत्यंत हास्यास्पद है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, आपके इस तरह हमें तो रोक दोगे लेकिन आवाज उठाने से रोक नहीं सकते। ये अनवरत जारी रहेगी जब तक बचत न्याय ना हो। हो गया है शायद।